हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 10 आया बादल। उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल, आया बादल। इसमें कवि कह रहे हैं कि आसमान में उमड़ घुमड़ कर मंडराता बादल आ जाता है। अगला है, देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल, आया बादल। इसमें कवि कहते हैं कि देखो, ये बादल कभी भालू जैसे लगते हैं तो कभी मोटे दांतों वाली हाथी के समान विकराल रूप दिखाई देते हैं। इन बादलों के अलग अलग अनेक रूप हैं। वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, इसीलिए बादल विभिन्न रूपों में उमड़ने घुमड़ने लगे हैं। अगला है, आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडरे पर आया छाया, प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल, आया बादल। इसमें इस भाव में कवि कहते हैं कि आसमान में मंडराते बादल को देखकर कहते हैं कि ये किसका समाचार लेकर आया है और छत के ऊपर मंडरा रहा है और मन को भाने वाला बादल प्यारा जैसा लगता है। वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी, सबको ही नहलाया बादल, आया बादल, आया बादल। इसका अर्थ हुआ कि वन बगीचा गांव शहर नदी पोखर ताल और नहर सबको बादल आकर पानी से भर देता है, यानी कि नहला देता है। अगला है, पूरे सावन कजरी गाता, रिमझिम गीत सुनाता, लो पानी बरसाया बादल, आया बादल, आया बादल। यानी कि इस भाव में कवि कहते हैं कि पूरे सावन बादल मानो कजरी गाता है, बादल आकर रिमझिम गीत गाकर पानी बरसाने लगता है। दादुर मोर पपिहा बोले, खेतों के मन हर से डोले, जैसे ही लहराया बादल, आया बादल, आया बादल। इसमें कवि कहते हैं दादुर, यानी कि दादुर का अर्थ हुआ मेढक मोर, और पपीहों की आवाजें यानी कि आवाज सुनाई पड़ने लगती है। आवाज सुनाई देने लगते हैं, फिर क्या होता है कि हरे भरे खेत लहलहाते यानी नजर लगते हैं, यानी कि दिखते बनते हैं। आया बादल, आया बादल। अगला है, नीले चादर एक टांग कर, किरणों से कुछ रंग मांग कर, इंद्रधनुष रच लाया बादल, आया बादल, आया बादल। इस भाव में कवि कहते हैं कि नीले चादर यानी नीले बादल सूरज की किरणों की सहायता से इंद्रधनुष का रचना कर लेता है। इस प्रकार बादल बार बार आता है। इसका लेखक है अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। अगला है, शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी कि संदेशा। संदेशा का समाचार मुंडेर। मुंडेर का होगा छत के चारों ओर उठे हुए दीवारों की ऊपरी भाग, यानी जिसे घेरावा कहते हैं। उपवन।
उपवन का अर्थ होता है बगीचा। पपीहा यानी कि चातक काले रंग का पक्षी जो बसंत ऋतु में अक्सर मधुर ध्वनि में बोलता है। दादुर दादुर यानी कि मेढक। अभ्यास प्रश्न संख्या 1 है, बादलों के बरसने के बाद आपके आसपास क्या बदलाव नजर आता है? उस चित्र यानी कि उस देश का एक चित्र बनाकर रंग भरिए। ये प्रश्न एक में 2 प्रश्न है। पहला है यहाँ तक, फिर पूछता है दृश्य का एक चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो हमने पाठ 10 आया बादल। प्रश्न संख्या 1, बादलों के बरसने के बाद आपके आसपास क्या बदलाव नजर आता है? उस दृश्य का एक चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने उत्तर लिखा है, बादलों के बरसने के बाद पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं और तालाब, नदी, कुआं इत्यादि लबालब भर जाते हैं। मेढक, मोर तथा पपीहा जंगलों में खुशी से झूम उठते हैं और हरे भरे खेतों को देखकर किसान बहुत खुश नजर आते हैं। दूसरा था कि दृश्य का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने दृश्य का चित्र बनाकर रंग को भर दिया है। आप हमसे अच्छा चित्र बनाकर रंग भरिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, आपने भी बादलों को गौर से देखा होगा। आपको उनमें किसकी आकृति नजर आती है? चित्र बनाइए। प्रश्न 2 का उत्तर हमने लिखा है, बादलों को गौर से देखने पर उसमें मंडराते हुए काले काले बादल भयंकर आकृति नजर आते हैं, जैसे मेघराज, हाथी जैसे तथा विनाशकारी विचित्र आकृति नजर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बारिश आने वाले है, इस बात का अनुमान आप कैसे लगाते हैं? प्रश्न संख्या 3, बारिश आने वाली है, इस बात का अनुमान आप कैसे लगाते हैं? उत्तर हमने लिखा है, बारिश आने से पहले बादल छा जाते हैं और ठंडे ठंडे सुहावने मौसम होने लगते हैं। बादल गरजने लगते हैं और आंधी तेज हवा भी आने लगती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि बारिश आने वाली है। प्रश्न संख्या 4 है, बादल के साथ आप किन किन चीज़ों को जोड़ना चाहेंगे? उनके नाम लिखिए। तो दिया था बादल, बारिश, तो हमने जोड़ा बिजली, मूसलाधार, रिमझिम, पानी, बूंदा बूंदी। प्रश्न संख्या 6 है, बादल से जुड़ी नीचे लिखी कविताओं को पढ़िए। इनमें बादल के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें छांटकर लिखिए। मेघ बन ठनकर आए, साथ बारिश की बूंदे लाए, आज आए घना घोर, उन्हें देख नाचने लगे मोर, काले बदरा पानी तो बरसाओ। तो इसे हम छांटकर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6, बादल से जुड़ी नीचे कविताओं को पढ़िए। इनमें बादल के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें छांटकर लिखिए। पहला में दिया हुआ है, मेघ बन ठनकर आए,
साथ बारिश की बूंदे लाए। तो इसे हम बादल वाले कविता में लिखेंगे। इसका उत्तर होगा उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मड़राया बादल, आया बादल आया बादल। अगला है आज आए घन घना घोर, उन्हें देख नाचने लगे मोर। तो ये कविता उत्तर हम लिखेंगे दादोर मोर पपिहा बोले, खेतों के मन हर से डोले, जैसे ही लहराया बादल, आया बादल आया बादल। काले बदरा पानी तो बरसाओ। उत्तर लिखेंगे देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। आगे है क्या आप जानते हैं कि सभी बादलों से बारिश नहीं होती है। बादलों के आधार पर उनके अलग अलग नाम होते हैं। इनमें से 3 प्रकार के बादल सबसे खास होते हैं। इन्हीं बादल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। रेशोदार बादल, घने इनकी रेशोदार बादल जो होते हैं वे घने रेशे जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये खुद तो बारिश नहीं करते, लेकिन बताते हैं कि कहीं तेज आंधी तूफान चल रहा है। दूसरा में है कपासी बादल। कपासी के ढेरों की तरह दिखते हैं। इनकी ताली गहरे रंग की और सपाट होती है, जबकि ऊपरी हिस्सा गोल सुंदर आकार का और चमकदार सफ़ेद होता है। कभी कभी ये हवा के कारण बहकर एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर बारिश लाने वाले घने होकर गरजने चमकने वाले बादलों का रूप ले लेते हैं। तीसरा है फैले हुए बादल। जब बनते हैं जब ढेर सारे कपासी बादल मिलकर एक निरंतर परत बना लेते हैं। ये ज़्यादा घने और काले होते हैं और अक्सर बूंदा बांदे लाते हैं। ये बादल का आकार आप बारिश के महीने में देखे भी होंगे। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।